आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा और ख़ासकर यूसुफ खान साहब के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग खड़े होकर क्लैप करें। ये हमारे बहुत बड़े लेजेंड हैं। मेहरबानी, शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अब ये कुछ स्पीच हैं जो मैं चाहता हूँ कुछ हमारे लेजेंड्स आके यूसुफ खान साहब के बारे में कहें। फर्स्ट एंड ऑल सबसे पहले मैं कहूँगा राशिद महमूद साहब से, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं, मैं चाहता हूँ वो पहले आके इसको करें। थैंक यू सर। जी आप लोग तशरीफ़ रखिएगा। अब हम चाहेंगे कि असल अब जो इनकी सुहानी उम्री के हवाले से कुछ बातें हो जाएं, और चूँकि राशिद साहब काम भी किया, हमारे लिविंग लेजेंड हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो राशिद महमूद साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कुछ तजर्बात भी शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज एक लेजेंड इस फिल्म इंडस्ट्री के हैं जिनका नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री शोबिज़ में सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे है, उनके इस ट्रिब्यूट पे मैं टाइगर शाह को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ मोस्टली शोज़ होते हैं, मेरे सारे शोज़ के वो भी बैठा हुआ है, रियाज भी बैठा है, असलम शिमाब भी बैठा है, अपना ये नौजवान भी बैठा है। ये सारे मेरे बच्चों की तरह, और ये सब के सब मेरे स्टूडेंट हैं। जब बच्चों को लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई हो जाती है तो फिर उनको अल्लाह भी लफ्ज़ों का हुनर भी अता कर देता है। बहुत सारी दुआएं इन बच्चों के लिए। टाइगर साहब, तूने इन शोज़ का ये जो ट्रिब्यूट हम अपने जन्नतों में चले जाने वाले लोगों के लिए प्लान करते हैं या हयात लोगों के लिए करते हैं, मैं तुझे सबसे ज़्यादा खिराज तहसीन ये पेश करूँगा कि तूने उसका पैटर्न चेंज कर दिया। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो फिजिकली दूसरों तक सबके दिलों में है, दिमागों में, हार्ड डिस्क में है, लेकिन उसकी रिवाइवल के लिए यहाँ बोलते हैं, ये करते हैं। तूने उनको उस विजुअल से उसको बोल्डली सब तक पोर्ट्रे कर दिए, तो इसके लिए मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद है। मैं इस ईद के बाद जिस सानहे से गुजरा हूँ, आपकी दुआओं से मैं जिंदा सलामत आपके पास सामने खड़ा हूँ। मुझे कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिए थे और मेरे पूरे 3 शहरों के डीपीओ और पुलिस मुझे जिंदा वहां से वापस ले आई है। ये सारी की सारी ब्लेसिंग आप मेरे प्यारों की थी। उन्होंने बड़ा तशद्दुद किया मुझ पर, मैं उसके आफ्टर इफेक्ट में हूँ। लेकिन कल तारक अजीज साहब का शो था, ये बैठा है आगा कैसर, ये भी मेरे बच्चों की तरह ये उंगली पड़ के मैं इनको चलाया हुआ इन बच्चों को, और इन्होंने फिर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दी है। मैं बड़ा ब्लेस्ड पर्सन हूं कि इस मुल्क में जितने भी मुझे टेलीविजन पे भी जितने पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं, बड़े से बड़े, सबके साथ मैंने काम किया। जितने आर्टिस्ट हैं उनके साथ मैंने काम किया, और फिल्म इंडस्ट्री के जो मेरे हाथ के मुझसे पहले के जब मैं नहीं था उनके साथ तो ज़ाहिर है मैं नहीं करता, मैंने सबके साथ काम किया। और तमाम वो लेजेंड्स जो दोबारा पैदा नहीं होंगे, उसमें आगा जी हैं, हमारे सुल्तान राय साहब है, यूसुफ खान साहब है, और बेशुमार है जो चले गए अल्लाह मियां के पास। मैं स्टूडेंट हूँ आगा तालिब साहब का और अजमल खान साहब का। मैंने सारी ज़िंदगी, मेरा स्कूल ये थे दोनों के दोनों, और बकिया साहब से मुझे मोहब्बत मिली। मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि बाबरा शरीफ से लेके इस लम्हा मौजूद तक जितने जितने नामवर लोग हैं, मैंने उन सबके साथ काम किया है, कर रहा हूँ। यूसुफ खान साहब के साथ मोहब्बत है। ये जो अच्छी खान बैठा हुआ ना, खान साहब से जितनी एफिलेशन और जितना प्यार इससे करते थे और जितना टनूर इसने गुजारा, और दूसरे बातें तो बना के सुना देंगे, ये जो लफ्ज बोलेगा वो फैक्ट है कि ये फिजिकली उनके साथ सारी जिंदगी उनके रहा है। लेकिन मेरे लिए एहसास की बात है कि खान साहब के साथ मुझे भी 2-3 फिल्मों में काम करने का मौका मिला।
अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करे और आज हम सब उनके उसी दुआए खैर ही के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं अपने बारे में एक शेर सिर्फ सुना दूंगा, क्योंकि कई आज की यूथ शायद मुझसे शनासा ना हो। एक शेर है असलम सिमाज, जरा गौर से सुनना कि अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं। अब ये जानो, अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं। मैं जब आया था यहाँ ताज़ा हवा लाया था। थैंक यू वेरी मच। सर एक मिनट रुकिएगा, अब जो अवार्ड्स हैं हम साथ साथ चाहेंगे कि अवार्ड का सिलसिला भी चलता रहे और बातें भी साथ होती रहें। तो साजिद इकबाल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तशरीफ लाएं और सर के आप अपना अवार्ड वसूल कीजिएगा। साजिद इकबाल साहब, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड रिसीव योर ब्यूटीफुल अवार्ड फ्रॉम आवर सेलिब्रिटी गेस्ट सर लिविंग लेजेंड राशिद महमूद साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। सो नेक्स्ट ज़ेबा सहर साहब अगर मौजूद हैं तो वो भी तशरीफ ले आएं। ज़ेबा सहर साहिबा जी, ओके। शहजाद खोखर साहब हैं CEO कसरे फिरदौस, आप तशरीफ लाइएगा, अपना अवार्ड लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे शहजाद खोखर साहब हमेशा ये फनून लतीफ़ा के जितने भी आर्ट से रिलेटेड लोग हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं। इनके 2 हॉल हैं, वहाँ बहुत सारे इवेंट होते हैं, कल्चरल इवेंट, तो ये बड़ा सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारे पार्ट है टीम का। शहजाद खोखर साहब, रबिया मिनहार साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम कुछ सुनेंगे आज मौसीकी के हवाले से, आज बड़े अरसे बाद नजर आई हैं। अशफाक अली साहब मौसीकार हैं हमारे, बड़े खूबसूरत, आप तशरीफ लाइएगा अशफाक अली साहब। और ज़ेबा जी आप भी प्लीज तशरीफ लाइएगा। अशफाक अली साहब प्लीज कम ऑन स्टेज। सर खिची फैसल खिची साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए, हम अक्सर लेट हो जाते हैं। और इनके साथ कामरान इब्रार साहब हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। परवेज कैफी साहब, सर आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। और रजी आरचे, जिनका भी आपने सॉन्ग देखा, तराना देखा, इनको भी अल्लाह ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, दोबारा से ये आए हैं। तो रिजी आरजे साहब आप भी तशरीफ लाइएगा, अपना अवार्ड वसूल करने प्लीज जरा। रिजी आरजे जी बहुत अच्छा सिंगर है जी माशाल्लाह, मौसीकार भी। अब तो ये शायरी भी बड़ी अच्छी लिखते हैं, अपने कंपोज खुद करते हैं, इनके लिरिक्स बड़े कमाल के होते हैं। और रिजी आरजे साहब आप तशरीफ लाइएगा। रबिया जी आप अपना ट्रैक जरा दे दीजिएगा, हम चाहेंगे कि। और वकास मुगल साहब का सही बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह जी, जिन्होंने इतनी अच्छी रील भी तैयार की है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप तशरीफ रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब मैं पाकिस्तान के और हमारे लिविंग लेजेंड टेलीविजन का एक बड़ा नाम आज वक्त निकाल के आए, स्पेशली आज यूसुफ खान साहब के ट्रिब्यूट में। अशरफ खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर आप तशरीफ लाइए, कुछ लम्हात और कुछ तजर्बात और अपनी बातें खुशगवार लम्हे शेयर कीजिएगा हमारे साथ। थैंक यू सर, आप रुकिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आप 100 साल नहीं हज़ारों साल जिए सर। हमारे जी मीडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, जैन मदनी साहब, जैन मदनी हुसैनी साहब, जरा भरपूर तालियों में। ये आपका अवार्ड है सर, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं इस हमारी इंडस्ट्री में, स्पेशली बिला तफरीक माशाल्लाह से इन्होंने हर बंदे को रिस्पेक्ट भी दी, ऑब्लाइज किया और प्रॉपर कवर भी किया। जैन मदनी हुसैनी साहब, उनके साथ अब शजरुद्दीन साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये चेयरमैन पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन। शजरुद्दीन साहब अगर तशरीफ फरमा है तो GNN से हमारे दोस्त हैं इस्लाम अब्दुल सलाम साहब, आप तशरीफ लाइएगा, आपका अवार्ड अपनी जगह पे। लेकिन आप शजरुद्दीन साहब TV टुडे से हैं, उनका ये अवार्ड वसूल करेंगे अब्दुल सलाम साहब। ये बहुत माशाल्लाह हमारा क्वाइट यंग इजाफा है जी जर्नलिज्म की दुनिया में, और बड़ी अच्छी इनकी जो रिपोर्टिंग होती है। तो अब हमारे सीनियर शजरुद्दीन साहब का ये अवार्ड वसूल करेंगे। अशरफ खान साहब क्या तो और अगली नेक्स्ट है जी तबिंदा साहिबा, हमारी फिल्म स्टार हैं, टेलीविजन से स्टेज बहुत अच्छा करती हैं। तबिंदा साहब अगर तालियां बजा दें इनके लिए भी। तबिंदा साहब आज बड़े साहिबा साहब का भी कलर एक जैसा ही है ना, तो उसके साथ निकल गया। सुहेल मलिक आप शामदीद कहते हैं, हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं थिएटर के। मैंने देर से देखा डॉक्टर साहब की
बाजू में बैठे हैं आप जब। क्या सोहेल, और हमारे एक बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं, फिल्म स्टार हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। नवाज खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप भी तशरीफ लाइए, अवार्ड अपना वसूल कीजिएगा। जी जी, आपका अवार्ड है। साहब जी, आपने मुशा में मूवीज में देखते हैं, ये लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और ऐसा टैलेंट है पाकिस्तान का कि इन्होंने प्रूव किया कि फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से काम इन्होंने किया कर रहे हैं, अल्लाह ताला गौर इज्जत दे। नवाज खान साहब, हुमा इमरान साहबा तशरीफ लाई हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं, हमारी बड़ी अच्छी सिंगर हैं। नजीब साहब तशरीफ लाए हैं, फौजिया जी आपको भी साथ, और नसीर मुगल साहब, नासिर बिराज साहब। जी सर, थैंक यू, हैव अ सीट। थैंक यू सर, आप तशरीफ रखिएगा। नहीं, आप तशरीफ रखें सर। जरा तालियों की आवाज़ सर के लिए आनी चाहिए कि इस अंदाज में। अब मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहूँगा, बेसिकली ये दियार गैर में रहते हैं, पाकिस्तान के से मोहब्बत उनके खून में इसी तरह बसती है जिससे हम लोग प्यार करते हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान आते हैं तो हर तकरीब की जान होते हैं, शान होते हैं। आज़ादी जो कौंसल जनरल हमारे एम्बेसडर हैं एजुकेशन यूके में, जो पाकिस्तान के हैं, ऑनरी जो कौंसल जनरल हैं, और पाकिस्तान में एक सैम फाउंडेशन के नाम से इनकी एनजीओ है जो एक हॉस्पिटल ये कसूर साइड पे बना रहे हैं, जिसमें इन्होंने आर्टिस्टों के लिए एक अलग वार्ड बना रहे हैं, हमारे जो जितने भी आर्टिस्ट हैं। तो शबाज मलिक साहब, आप तशरीफ लाइएगा, आपके हाथों से कुछ अवार्ड भी हो जाए सर। असलम सिमाम साहब, इस तारुफ के मोहताज नहीं, पानी बाद में सर, अपना पानी किसी और को दे दें, वो अगले को दे देगा, फिर हम तक पहुंच जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पहुंचना जरूरी है। जरा क्लैप तो करें, इतने बड़े ये हमारे होस्ट हैं, एंकर हैं, हमारे उस्ताद हैं असलम सिमाम साहब। शहजाद खोखर साहब इधर आ जाए, शेख साहब आप ही बैठे, जहीद शेख साहब, महबूज भट्ट साहिबा, जी नाजों से पली नाजरीन का अवार्ड है। नाजरीन ठाकुर साहब, ये ना बोलने का अवार्ड है इनके लिए। नाजरीन साहबा, नहीं सर, आपका हुक्म सर, आगों पे क्लैप कर सकते हैं, बच्ची की पहली होस्टिंग है। मुझे शादी ने कहा था कि आपने कोई कोट शोट नहीं पहन के आना, आप को होस्ट हैं, तो मैंने कहा ठीक है सर, हम कैजुअल आते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक जी। और हमारे फन के सुल्तान पाकिस्तान में, उन्हीं के फर्जंद अर्जुमन, हमारे हीरो, सुपर हीरो सर हैदर सुल्तान साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाइए, ताकि जरा तालियों की आवाज़ तो आनी चाहिए इनके लिए। नीली परी, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थोड़ा सा दूर बैठे हैं आप तो, सारे परियां, ये सारे हमारे दोस्त पीछे हैं। सर थैंक यू, आप तशरीफ रखिएगा सर, आपको दोबारा जहमत देते हैं। शबाज मलिक साहब, गाना कौन कौन सुनना चाहता है, अच्छा गाना, तो तालियों से बताएं जरा। माशाल्लाह, वाह जी वाह, जो बहुत अच्छा सुनना चाहते हैं, मिला के 70-80 बन गए। चलें, हमारे पास बड़ी प्यारी सी, खूबसूरत सी, कैसी फनकारा, गुलकारा मौजूद है। शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस, मॉडल एंड फैशन डिज़ाइनर आल्सो, बट वो गाना कमाल का गाती हैं। ठाकुर साहब, आपके लिए स्पेशली हम चाहेंगे, आपकी इजाज़त से, बड़े अरसे बाद नजर आई है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ वकास मुगल भी बैठे हुए हैं, खिदर अब्बास भी बैठे हैं, शबाज मलिक साहब स्पेशली आए हैं यूके से, तो ऐसी परफॉर्मेंस हैदर भाई आपके सामने, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती है रबिया मिनहाज साहबा। तो तालियां होनी चाहिए, पता लगे कि वाकई हम। साजिद जज़ानी साहब शेयर करेंगे अपने खुशगवार लम्हात इंडस्ट्री के हवाले से, स्पेशली यूसुफ खान साहब के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ताख़ीर हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक की राह में कोई हायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादा महसूस होने के लिए आए हैं। तो चूँकि ट्रिब्यूट है यूसुफ खान साहब के लिए, तो मैं इतना कहूँगा कि उनकी तारीफ़ करना सूरज को मतलब चिराग दिखाने के मुतरादिफ है।
यूसुफ खान साहब ने अपने कैरियर का आगाज़ परवाज़ से किया, और ये परवाज़ ऐसी थी कि उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। परवाज़ बुलंदी पर रही और हमेशा से बुलंदी पर चली गई। उर्दू फिल्मों से अपने कैरियर का आगाज़ करने वाले इस फनकार ने बाद अज़ां पंजाबी फिल्म में ज़बरदस्त रोल अदा किए और 50 साल तक, बल्कि अच्छी खान साहब के मुताबिक 55 साल तक उन्होंने फिल्मी उफक पर राज किया। बेशुमार अच्छे रोल किए, जैसा कि बताया गया कि अथरा, अक्खड़, ये जो इस टाइप की ज़िद्दी फिल्में, इसीलिए उनको टाइटल रोल दिया जाता था। ये इनकी बिल्कुल करीब थे, उनकी ज़ात के बिल्कुल करीब थे। वो अपनी ज़ात में बिल्कुल एक सख्त गिर आदमी थे। वो उसमें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे किसी की मुदाखलत, और यही वजह है कि उन्होंने जितनी देर माप की चेयरमैनी अपने ज़ुम्मे रखी तो उन्होंने उसमें बाकायदा उस पर होल्ड अपना रखा और मरते दम तक उसके चेयरमैन रहे, और उन्होंने बेशुमार अच्छे फैसले किए जिससे फिल्मी सनत तरक्की की राह पर गामजन होती चली गई। यूसुफ खान साहब में सबसे बड़ी जो खूबी थी कि वो एक सच्चे मुसलमान और पक्के पाकिस्तानी थे। वो पाकिस्तान में ना भारतीय फिल्में पसंद करते थे, और भारतीय फिल्मों की राह में सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो रिलीज़ में वो यूसुफ खान ही थे। उनके मरने के बाद तो ये बिल्कुल खुल गया मैदान, और भारतीय फिल्में यहाँ नुमाइश के लिए पेश होने लगी। और जब भारतीय फनकार पाकिस्तान के दौरों पर आते थे तो उन्होंने बाकायदा ऐलान कर रखा था कि एवेन्यू स्टूडियो में अगर कोई फनकार आएगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। वो बाकायदा क्लाशनकोफ पकड़कर पूरी रात स्टूडियो का पहरा देते रहे, जिस ज़माने में ऋषि कपूर और उनकी दूसरी फैमिली वगैरह सज्जाद गुल साहब की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो इस तरह ये हुआ कि वो आखिरी दम तक अपनी कॉज पर कायम रहे और डटे रहे, और उन्होंने साबित किया, यानी इंडिया से आने वाले जो कोई फनकार हो जाए, यूसुफ खान उससे बड़ा कौन होगा, दिलीप कुमार जो, उन्होंने उससे भी कह रखा था कि जब हुकूमत ने उन्हें कहा, लेकिन नवाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा उनको हमायत हासिल थी, वो मुस्लिम लीगी थे पक्के, तो खान साहब को उन्होंने दावत दी कि दिलीप कुमार आया हुआ तो आप मिलने। उन्होंने कहा यूसुफ खान सिर्फ बड़े सगीर में एक ही है, वो यूसुफ खान मैं हूँ, वो यूसुफ खान एक ही है, वो दिलीप कुमार है। क्योंकि उसने अपने नाम को ख़त्म कर दिया, अपने नाम को बेच दिया और उसको उन्होंने दिलीप कुमार कर लिया, लिहाजा दिलीप कुमार मैं हूँ। उन्होंने इस पर कभी सौदेबाजी नहीं की, एंड तक उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, और ऐसे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं जो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं, वो सच्चे पाकिस्तानी और पक्के मुसलमान थे। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़रूरी यार, सॉरी ये टाइगर शाह साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा है जो इन्होंने शुरू किया है। इनकी मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रेंड सेटर हैं, ये ट्रेंड सेटर हैं, इन्होंने पहले भी किया, अब फिर करेंगे। इन्होंने कहा राइस साहब के लिए करेंगे, ये बहुत बड़ा काम होगा इनका, और मैं समझता हूँ ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और मुझे ये एजाज़ हासिल है, मुझे ये सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे लिए ये मेरे शागिर्द हैं, और ये मुझे इसके लिए इस पर बड़ा फ़ख्र है। और मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि मैं इनके वालिद का शागिर्द हूँ, बाकर रिजवी साहब का, मुझे उसका ज़्यादा फ़ख्र है। इसके बाद ये मेरा होनहार शागिर्द है, अल्लाह ताला से मज़ीद कामयाबियाँ दें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच सर। तबिंदा जी, आप इधर स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज वाइट जो सफ़ेद आप कपड़ा में मलबूस माशाल्लाह वाकई खूबसूरत लग रही हैं। साथ साथ हम ग्रीन भी, पाकिस्तान की बात करें तो सारा सपना सुहाना सारे लोग देखते हैं। आप तशरीफ लाइएगा, आपको सामने देखना चाहते हैं। आज स्टेज पर सर, बड़ा अच्छा, इजाज़त लेनी पड़ती है। उफ़ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते जी। बड़ी अच्छी जी ये एक्ट्रेस हैं जी, मॉडल भी बड़ी अच्छी हैं और होस्ट भी हैं। और सबसे पहले जो आएंगी, नहीं, हमारी फिल्म स्टार और अदाकारा स्टेज की सिद्रा जी, वो यहाँ तक आना था, उन्होंने सिद्रा नूर ने, वो पहुँच नहीं पाई किसी प्रॉब्लम की वजह से। और तपिंदा जी तो उनके साथ ही कर रही हैं वर्क, तो मैं चाहता हूँ उनका अवार्ड ये लेके जाए। तो देगा कौन? लड़कियां आपस में अगर कोई गिफ्ट देंगी ना तो वो तो परफ्यूम भी हो सकते हैं, कुछ और हैं जी। अगर मर्द साथ आ जाएगा तो कोई बेहतर चीज़ भी निकल सकती है जी। आ जाए सर नेक्स्ट। दूसरा ये कि हमारे बहुत अच्छे कवाल जोजेली खान साहब, वो भी किसी काम में फंस गए, गर्मी भी है, काम भी है, तो उनका अवार्ड सुहाना सारा लेंगी ताकि उनको कुछ ज़्यादा। टाइगर शाह साहब साइंसदान भी हैं सर, अपना मैनेज कर लेते सारी चीज़ें। वाह जी वाह। असल मसला तो अपनी पिक्चर बनाना था सर, काफ़ी सालों बाद बन रही जी। थैंक यू। ये इनके साथ हम फ्रैंक होते हैं ठाकुर साहब, ये हमारी बड़ी प्यारी सी हैं, सारा सपना सुहाना, मैं इनके 3-4 नाम लेता हूँ। इनकी बहन बड़ी अच्छी बाइकर है माशाल्लाह, मैरा जी।
माशाल्लाह, वो वाकई पाकिस्तान का बहुत बड़ा काम कर रही है। टू दी पॉइंट बात करें, आप हमारे साथ कैसे चलेंगे? बेगम, मुझे तो चलने में कोई मसला नहीं। आपको तो मैं घर जाके बताती हूँ। तोरीपुर नाम है मेरा। हम सबसे बड़ी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं आपसे। जी जी हो जाएगी। किसके नाम पर करवाना चाह रहे हैं आप? आप कौन है बहन जी? अरे बैंड के लगते, मैं ब्लैक की हूँ, आपकी बीवी। अब तो बॉगियां मारना छोड़ दें। अब मेरी फूंके भी लिमिटेड रह गई। कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जोशीले 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 हम नौजवान। ऊंची हो अपनी ऐसी उड़ान के जाके झूले हम आसमां। हम अपनी माँ के पाले हुए हिम्मत हो ऐसी जो कर दे है ना। जोशीले 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 हम नौजवान। गवाह रहना, आज मैंने वतन की बेटी होने का सबूत दे दिया। मिलकर गिरा देंगे हर एक दीवार। ऊंची चट्टानों से अपने दरियाओं के सीने हम चीर दे। बहते तूफानों के मोड़ दे। जोशीले 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 हम नौजवान। जोशीले 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 हम नौजवान। जोशीले 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 हम नौजवान। अब तलवारों का नहीं, मिसाइलों का दौर है। तुम और तुम्हारे मिसाइल और तुम्हारे गैर मुल्की आका कुछ भी नहीं। जी थैंक यू जी। ये जरार साहब की मूवी है जी, जो शीले, आपने इसका ट्रेलर देखा, इंशाल्लाह 14 अगस्त पर रिलीज होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जारी भाई से, जरार रिजवी साहब आप तशरीफ लाइएगा और कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें हमारे साथ। जरार रिजवी साहब आज सर कुछ बात हो जाए। अच्छा, इसके बाद कुछ अवार्ड के साथ ही हमारे जो सिंगर्स हैं, रोहेल वकास साहब, साथ साथ रिजी आरजे नासिर, बिराज साहब, तो रमजान साहब आप तशरीफ रखें, हम आपका वेट करते रहे, फिर आप चले गए अनाउंस किया था आपका। प्लीज़ आप आ जाइएगा जी। जारी भाई के लिए तालियों की आवाज़ आ सकती है? अच्छा जी, जारी भाई अवार्ड देंगे। अवार्ड के लिए देखना, बड़े लोगों को अवार्ड देते हैं सर। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा शो
तारक अजीज शो, मैं समझता हूँ कि ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बल्कि एशिया में सबसे बड़ा शो है अपनी नौयत का, और उसकी जो रूह रवां के आने साथ जिनकी वजह से सारे मामला थे, और अल्लाह ताला ने तारक अजीज साहब की बहुत इज्जत दी, इनको भी इज्जत दी, तो हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं। और अभी असलम सिमाम साहब का शो भी चल रहा है सलाम पाकिस्तान, उसको भी देख रहे थे और बड़ा अच्छा शो माशाल्लाह। तो आगा कैसर अब्बास साहब पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम है, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर, बड़े मिलनसार, और सारी इन पे एंड है, आजजी और कमाल की शख्सियत है, अल्लाह को और इज्जत है। तो आगा साहब आप तशरीफ लाइए, आपका ये अवार्ड है जो जरार रिजवी साहब के हाथों होगा। और आगा साहब के कल तारक अजीज शो साहब की जो तारक अजीज शो की जो एक स्पेशली सर की जो बरसी थी, उसको बड़े अच्छे अंदाज में सब लोग इकट्ठा करके उनको ट्रिब्यूट भी प्रेजेंट किया और उनकी याद ताज़ा की। अल्लाह ताला उनको भी इज्जत दे और जरार रिजवी साहब को इससे तंदुरुस्ती दे। और इसके साथ हमारे तारक अजीज साहब जो दुनिया में उनका एक अपनी वर्थ है, मुकाम है, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। पहली बात तो ये कि अभी जिक्र हो रहा था जरार रिजवी साहब की पूरी फैमिली का और टाइगर शाह की पूरी फैमिली का, तो मैं सिर्फ आज ये ट्रिब्यूट देना चाहूँगा कि जिस तरह राज कपूर फैमिली इंडिया में मशहूर है और उन्होंने लोगों को बनाया, ये वो वाहद फैमिली है जिन्होंने हर बंदे को बनाया और उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है सर, आपने बहुत बड़ी बात की। और अशफाक साहब आप तशरीफ लाइएगा, दोबारा आपको रहमत देंगे। एहतशाम साहब का अवार्ड है और ये आप वसूल करेंगे। सर आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हो रहे हैं तो तालियों की आवाज़ आनी चाहिए। ये है सच्चे पाकिस्तानी। इस अवार्ड के बाद ये डॉक्टर साहब, बाबर भाई और जनाब हमारे सरफराज विकी साहब और हमारे दोस्त एक्टर्स ये साथ हैं। और शाहिद साहब का, शाहिद खान साहब का अवार्ड था, वो नहीं पहुंच सके, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक स्टेज के ये साथी हैं, इनका अवार्ड ये सारे वसूल करें, उनको जाके दें बता के। आप बराबर रखें, स्टेज ऊपर भी हो सकता है इधर से। माशा, क्या गुलदस्ता सजाया है शाह जी। मैं उस बैठ को भी साथ बुला लें तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। और नहीं, गुलदस्ता बन जाएगा सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और